नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत हूँ इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में उपसर्ग शीर्षक लेकर। सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा उप माने समीप, सर्ग मीन्स सृष्टि करना, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग वह शब्दांश जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उपसर्ग का अर्थ हुआ कि निकट बैठकर नया शब्द बनाना। अर्थात उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसे नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अर्थात जो उपसर्ग हैं वो एक शब्दांश है, कोई शब्द नहीं, और शब्द जिस स्रोत का होता है उपसर्ग भी उसी स्रोत से होता है। उपसर्ग का अपना एक भावार्थ भी होता है। उदाहरण से समझते हैं कि उपसर्ग है, ये मूल शब्द है और उससे इन दोनों से मिलकर बना है नया शब्द। जैसे प्रधनहार, प्रहार। अब ये जो हार है ये आपका मूल शब्द है, प्र आपका उपसर्ग है और प्र उस उपसर्ग लगाने से प्रहार बन गया। आधनहार, ये भी हार है, इसमें हमने आ उपसर्ग लगाया तो आहार बन गया। यानी एक ही मूल शब्द से अलग अलग उपसर्ग लगाने से हमें नए दो शब्द मिल गए। अब उपसर्ग के प्रकार किस तरह से हैं? उपसर्ग के प्रकार हैं, ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से होते हैं, हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं, अरबी भाषा के उपसर्ग होते हैं और अंग्रेजी भाषा के भी उपसर्ग होते हैं। अब संस्कृत जो है इसमें संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी के 13, उर्दू के 19 और अंग्रेजी के। अब संस्कृत में जो आपको शब्द लगेगा उसमें आपका तत्सम शब्द ही होगा, जो उपसर्ग होगा वो भी तत्सम होगा, संस्कृत भाषा का होगा वो, और जिस शब्द से जोड़ा जाएगा वो तत्सम ही होगा। हिंदी में तद्भव शब्द से आपके बनेंगे, उपसर्ग लगाकर शब्द नए शब्द बनेंगे, और अरबी भाषा से अगर जुड़ेंगे तो वो उर्दू हुई भाषा के शब्द में ही उपसर्ग लगाकर आपके नए शब्द बनेंगे। अंग्रेजी में अंग्रेजी के साथ ही उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनेंगे। अब आगे देखते हैं कि उपसर्ग विधि से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं या होते हैं या बन जाते हैं। पहला है विलोम शब्द, दूसरा है पर्यायवाची और तीसरा है नई विशेषता वाले शब्द। अब ये कैसे हैं? जैसे हमने पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि संधि समास और उपसर्ग में अंतर क्या है। संधि में हिमालय जैसे एक संधि है और उसका विसर्ग करते हैं, अलग करते हैं, विग्रह करते हैं, हिम धन आलय। तो संधि में हम अक्षरों का या वर्णों का मेल करते हैं, उसमें एक नया परिवर्तन आता है। समास में हम पदों का मेल कर, राजकुमार है तो राजा का कुमार, इसमें कुछ बीच में आपके छुपे होते हैं, कारक छुपे होते हैं। लेकिन संधि में वर्णों का, समास में पदों का, उपसर्ग में शब्दांश का, यानी कि शब्दांश जो मूलधन जोड़कर नया शब्द बनता है। और उपसर्ग में दोनों का अपना, यानी कि शब्दांश का अपना अर्थ होता है, मूल शब्द का भी अपना अर्थ होता है और नया शब्द में उसका भावार्थ होता है। दोनों का अपना मूल शब्द मिलाकर उन दोनों को मिलकर ही उनका अपना एक नया शब्द बनेगा। इन दोनों का ही भावार्थ आपके उपसर्ग मिला के नए शब्द में होंगे। जैसे कि हम समझते हैं कि उदाहरण द्वारा कुमाता, कुलीन, कुपुत्र। अब इसमें सब में कु लगा है। इनमें से अब ये देखिए कि कौन से शब्द में, कौन से इसमें शब्द में उपसर्ग से बना है और कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना। अब यहाँ पे ये देखते हैं कुमाता, कु माने बुरा, माता माने माता, इसमें कुधन माता, यानी कि ये है कुमाता यानी कि बुरी माता। तो कुमाता का भी अर्थ निकला है बुरी माता। अब दूसरा है यहाँ पे कुपुत्र, कु माने बुरा, पुत्र माने पुत्र। यहाँ पे कु और पुत्र यानी कि बुरा पुत्र, यहाँ कु बुरा और ये पुत्र, इस दोनों को मिलाकर बुरा पुत्र निकल रहा है। और मित्र जो नया शब्द बन रहा है उसका भी अर्थ जो है वो बुरा पुत्र यानी कुपुत्र है। यानी कि इसमें और इसमें ये जो है दोनों में आपके उपसर्ग लगाकर शब्द बने हैं। लेकिन कुलीन शब्द में देखिए कु, यहाँ पे भी उपसर्ग आपको दिख रहा है, लेकिन कु माने बुरा, लीन माने तन्मय हो जाना। तो बुरे में तन्मय हो जाना,
लेकिन कुलीन, कुलीन में तो ये अर्थ नहीं होता कि बुरे में तन्मय या तल्लीन हो जाना। कुलीन माने होता है श्रेष्ठ, उच्च। लेकिन इसका मतलब जो कुलीन या कु और लीन से जो अर्थ निकल रहा है वो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब इसमें ये जो आपका शब्द है इसलिए उपसर्ग से नहीं बना, इसमें उपसर्ग नहीं है। बस इसका अर्थ ये हुआ कि उपसर्ग जो है वो जो अर्थ विग्रह करने में निकले वही शब्द बनने में, जो नया शब्द बनता है वही उसमें नया अर्थ, उसमें वही अर्थ होना चाहिए। उपसर्ग विधि से जो हमने आपको पहले पढ़ा है कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, नए शब्द वाले शब्द हैं वो कैसे बनते हैं देख लेते हैं। अप धन मान, इस मान का उल्टा हो गया अपमान। आ धन गमन, गमन मने आना, उसका उल्टा आगमन। अभी इसी की तरह यहाँ देखिए पर्यायवाची, देखिए परिभ्रमण, भ्रमण मने घूमना, परि मने चारों तरफ, परिभ्रमण। इसी का पर्यायवाची बन गया निरोध यानी क्रोध, और निरोध मने रोक देना। इसमें एक नए शब्द है अनुशासन, अनुशासन, अधिधनकार, अधिकार, ये दोनों शब्द मिलाकर नए शब्द बने। यानी कि उपसर्ग से हम विलोम, पर्यायवाची और अन्य विशेषता वाले शब्द भी बनाए थे। अब हम पढ़ते हैं कि कुछ नए शब्द जो संस्कृत के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग आपके 22 होते हैं। उसको आप बस ध्यान से पढ़िएगा और थोड़ा याद कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके 22 शब्द हैं और ये संस्कृत शब्द जो तत्सम शब्द से ही जुड़कर ही बनते हैं। ये देखिए आ, अति, मैंने इसको याद करने के हिसाब से इसको इस हिसाब से लिख दिया है। आ, अति, अधि, अनु, अप, अव, उत, अप, दुर, दुस, दुह, नी, निर, निस, परि, परा, प्रति, वी, सम, सु, ये आपके हैं। इससे आप देखिए इसका अर्थ भी है यहाँ पे। आ मने सहित, तक, समेत, आजीवन, आजन्म और आदान। अति में देखिए, अति मैंने सभी को पता है, बहुत अधिक या बहुत, इत्यादि, अतिरिक्त, अति उत्तम। इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे अतिरिक्त तो लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसको देखिए आधा ता और या आ रहा है, यानी अगर इसको ध्यान से शब्द पढ़ें तो इसमें आप संधि भी देख सकते हैं, इसमें यण संधि आ रही है। और इसी तरह यहाँ पे अधि है, अधि माने श्रेष्ठ, अप या ऊपर, अधिकार, अधिपति, अधिनायक। इसी तरह अनु मने पीछे, अनुराग, अनुचर, अनुकूल, अप मने दूर यानी अनुचित, अपयश, अपमान, अपहरण, अव मने बुरा, अवगुण, अवनति, अवकाश, उत मने ऊंचा या ऊपर, उत्कर्ष, उत्पन्न, उत्साह। फिर यहाँ देखिए अप मने छोटा, उपकार, उपमंत्री, उपवन या उपहार। दुर मने बुरा होता है, कठिन, इसकी सब इसके भावार्थ है, दुर्गम, दुर्बल, दुर्भाग्य। दुष मने कठिन होता है, दुस्साहस, दुस्साध्य, दुस्साहस। फिर दुर मने कठिन या बुरा, फिर दुस्साहस, दुरस्वप्न। नी मने होता है अधिकता यानी नीचे, यानी कि निवारण, निवास या निषेध। फिर इसे निर देखिए, इसका अर्थ रहित या बिना होता है। निरोध, निर्धन, निर्दोष, निस मने निषेध, रहित, निष्कासन, निश्चय, निस्संदेह। इससे परि मने हर एक समान या मुकाबले में आ जाइए, इसका अर्थ होता है प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रतिध्वनि। अब परा देखिए, परा मने होता है नीचे या उल्टा, पराजय, पराक्रम, परामर्श। और प्रति देखिए, प्रति का अर्थ है विरोध या सामने, प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रतिकार। वि माने विशेष या हीनता, वियोग, विनाश या विदेश। अब उसी के बाद देखिए सम माने अच्छा या सहित या पूर्णता, संभव, सम्मान, संपूर्ण। और सु, सु माने अच्छा या शुभ, सुयोग, सुपुत्र, सुगमन। अब यहाँ तक आपके 21 थे, एक है पिछ और एक है 22वां। ये है आपका स्व। स्व माने होता है अपना, यानी स्वदेश, स्वप्न, स्वदेश, स्वतंत्र। एक और इसमें आ जाता है सम। सम माने होता है समकालीन, समपूर्ण। अब उसके बाद हिंदी के हैं आपके उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग आपके 13 होते हैं और इसको तत्सम शब्दों के साथ ही जोड़कर बनाया जाता है। देखिए आप ध्यान से,
ये हैं आपके अ, अन, अन, नी, अद, उन, ओ, का, कु, चौ, बिन, भर, स, सु। इसके भी अपने भावार्थ हैं। आ माने अभाव या निषेध, अमर, अटल, अछूत। और अभाव, अन का है अभाव, निषेध, अन कहा अनहोनी, अनपढ़, अनमोल। अध, अधा, अध मने आधा, अधमरा, अध पका, अध खिला। नी है, नी आता है, नी मने कमी होता है, रहित, निहत्ता, निडर, निगोड़ा। उन मने एक कम, 49, 59, 29। औ मने हीन, अवगुण, अवगुण, अवता। अवगुण औ करके भी बोल सकते हैं या अव करके भी इसको हम उच्चारण कर सकते हैं। क मने बुरा या नीच, कपूत, कजली। कु मने भी बुरा, कुपुत्र, कुचक्र, कुसंग। चौ मने चार, चौपाल, चौपाया, चौमासा। बिन निषेध, बिन देखा, बिन बुलाया। भर मने पूरा, भरपेट, भरपूर, भरमास। स मने सही, सबल, सपरिवार, सपूत। सु मने श्रेष्ठ या अच्छा, सुयोग, सुगंधित। सु मने श्रेष्ठ, अच्छा, सुयोग, सुगंधित, सुमाल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद उर्दू के आपके उपसर्ग आते हैं। उर्दू के उपसर्ग इस प्रकार है। अल, ऐन, कम, खुश, गैर, दर, ना, बा, बाबर, बद, बिन, बे, बिल, हम, हर, फी, ला, सा। इसमें आपके उपसर्ग हैं, देख सकते हैं। इसमें भी थोड़ा कमज़ोर, कमसिन, कम खर्च, अच्छा, खुशमिजाज, खुशकिस्मत। इस तरह से आप इसको आप पढ़ लेंगे एक बार में, तो ये आपके उर्दू के आपके उपसर्ग हो जाएंगे। इस तरह अंग्रेज़ी के भी आपके शब्द हैं। इसमें आपके चीफ, सब, डिप्टी, वाइस, असिस्टेंट, हेड और जनरल आते हैं। चीफ मने मुख्य, सब मने नीचे, अधीन, डिप्टी मने सहायक, वाइस मने उप, असिस्टेंट मने सहायक, हेड मने प्रधान, जनरल मने प्रधान या मुख्य। जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, सब में आ जाएगा सब कमेटी, सब जज, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी में आ जाएगा डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी मिनिस्टर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर। असिस्टेंट में असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर। हेड में आ जाएगा हेड मास्टर, जनरल मैनेजर और जनरल सेक्रेटरी। ये आपके कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग हैं जो इस प्रकार आते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसी तरह कुछ अन्य भी उपसर्ग हैं, उनका प्रयोग कुछ इस प्रकार होता है। जैसे अध, धा, आत्म, अग्र, उप्र, चिर, नी। और बही, पर, सत, सम, सम, सह, स्वह, स्वम, स्वयं, साक्षात, पुरस या पूरा। इसी तरह यहाँ पे इसके अपने भी अर्थ होते हैं कि भीतर, नीचे, अध मने आत्म मने अपना, आदि, अग्र मने आगे, दूसरा। आपने इसमें भी देखा कि इसके अपने भी अपने अर्थ होते हैं। अग्र मीन्स आगे, अपर मीन्स दूसरा या पिछला, चिर मने बहुत देर और नी मने बिना। अब इसके जो बनेंगे आपके शब्द, अतः से अंतःकरण, अंतःपुर। अध से बनेगा अधपतन, अधोमुखी। आत्म से बनेगा आत्मकथा, आत्मनिर्भर। अग्र से बनेगा अग्रण। अपर से बनेगा अपर बल, अपर लोक। चिर से बनेगा चिरकाल, चिरजीवी, चिरस्थायी। नी से निशब्द। अब इसके ये जो आपके इधर के शब्द हैं, ये जैसे कि आपके बही, बही मने बाहर, बनेगा बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिरंग। पर से बनेगा परदेश, पराधीन, परलोक। सच से सच्चा या सज्जन, सदगति, सदाचार। सम से बनेगा समकोण, समकालीन। सम से का अर्थ भी सामने समकालीन या समकोण। सह के साथ साथ, सहचर, सहपाठी, सहमति। स्वस्थ मने अपना, स्वदेश, स्वजन, स्वतंत्र, स्वाधीन। स्वयं से बनेगा यानी कि अपना या अपने आप। स्वयं सेवक, स्वयंवर, स्वयं सेवक, स्वयं पाठी। साक्षात से बनेगा साक्षात्कार और पुरुष से बनेगा पुरस्कार और पुरा से बने पहले यानी कि पुराकाल, पुरातन और परातन। ये कुछ आपके थे अन्य उपसर्ग जो इसके द्वारा भी हम शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। तो ये थे आज के संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी के शब्द जो उपसर्ग में आते हैं। और आपको पूछा जाता है, शब्द दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है इसमें कौन सा उपसर्ग है या फिर
उपसर्ग दे दी जाते हैं और नए शब्द आपको बनाने होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए अच्छा लगा है तो भी, नहीं कुछ कमी रह गई है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।